हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है सैमसंग कंपनी का, तो उसको किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर देखने को मिलती है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली ट्रेनिंग मिलेगी। पैनल को रिपेयर करना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्लीट इसके अंदर ट्रेनिंग रहती है। और हमारे जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे 2 घंटे ट्रेनिंग नहीं होती है, हमारे फुल डे ट्रेनिंग चलती है हमारे सर्विस सेंटर के अंदर। तो अगर आप भी सर्विस सेंटर के अंदर प्रॉपरली प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये जो सेट है सैमसंग कंपनी का सेट है, और इसकी कंडीशन मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ सेट को ऑन करके। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट ऑन होने के बाद अगर आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो किस तरीके की हमारे को देखने को मिलती है, तो ये चीज देख लेते हैं। जैसे हमने सेट को ऑन किया तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को वर्टिकल लाइनिंग, कलरफुल लाइनिंग हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। देखिए, सैमसंग के काफी सारे सेट आते हैं, नए मॉडल भी आते हैं, पुराने भी आते हैं। ये भी बेसिकली जो है हमारे पास एलसीडी मॉडल में है। तो इसको किस तरीके से चेक करना है, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे जीआईपी पैनल अलग तरीके से चेक किया जाता है, नॉन जीआईपी अलग तरीके से चेक किया जाता है। अभी आप ये देख सकते हैं, ये पैनल हमारा स्लो मोशन में भी जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। अब इसको रिपेयर करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादातर जो पैनल होते हैं हमारे, जो लेटेस्ट पैनल जितने भी 32 इंची में अगर आप देखेंगे तो सभी पैनल हमारे को 12 वोल्ट के देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा, ये 5 वोल्ट का पैनल है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारी लगी हुई है, ये टीकॉन आईसी लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो रैम आईसी भी इसके अंदर लगी हुई है। तो अभी जो लेटेस्ट बोर्ड आते हैं तो रैम आईसी जो होती है वो इसी के अंदर, यानी कि टीकॉन आईसी के अंदर ही कंबाइंड मिलती है आपको। इसके अंदर मतलब अलग से आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी गामा आईसी लगी हुई है, डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है। अब क्या होता है कि ज्यादातर जो हमारे पैनल होते हैं, तो पैनल के अंदर क्या होता है कि हमारा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मोसफेट लगा हुआ है जो कि स्विचिंग के लिए लगा हुआ है। पैनल को जो वोल्टेज होती है उसको बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो सर्किट है हमारा एक बूस्ट सर्किट है। तो इसके लिए ये जो मोसफेट होता है ज्यादातर डीसी टू डीसीआईसी के अंदर ही होता है, लेकिन पहले के जो पैनल होते थे तो उसके अंदर ये बाहर ही मिलता था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती जाती है तो दोस्तों क्या होता है कि एक दूसरे में कंपोनेंट क्या होते रहते हैं, मर्ज होते रहते हैं, जिससे कि उस डिवाइस का जो साइज होता है वो छोटा होता रहता है, कंप्रेस होता रहता है। तो फिलहाल चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल है 5 वोल्ट का पैनल है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी सीधी कॉइल के अंदर जा रही है। तो कॉइल पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे इस डायोड से होती हुई सीधे हमारे कैपेसिटर के अंदर आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैपेसिटर पे हमें 13 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो 13 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये एवीडीडी वोल्टेज है, और एवीडीडी वोल्टेज से हमारा वीजीएच और वीजीएल वोल्टेज बनना स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वीजीएल वोल्टेज है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वीजीएल वोल्टेज जो है हमारा -5 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और अगर हम इसकी वीजीएच वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वीजीएच का पॉइंट है यहाँ पे। तो वीजीएच पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, वीजीएच के पॉइंट पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 5 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो वीजीएच पे देखिए क्या है कि अभी हमारे को वोल्टेज जो है यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज चाहिए, तभी हमारा ये जो पैनल है प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अभी जो इस पैनल के अंदर दिक्कत है वो वीजीएच मिसिंग होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके गेट पे पल्स बन रही है। तो हमारी ये आईसी स्विचिंग कर रही है, ऑन ऑफ हो रही है। और इसी के द्वारा, यानी कि इसी पल्स से हमारा वीजीएच जो है बनता है, और इसी से हमारा वीजीएल को बनाया गया है। तो फिलहाल अभी क्या है कि हम इसके अंदर अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो डायोड है, मेरे को यहाँ पे एक डायोड दिखाई दे रहा है। तो इस डायोड पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे अगर आप दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मेरे को बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। यानी कि ये जो वोल्टेज है ये
VGH के लिए डायोड लगा हुआ है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे PF लगा के और इसको इसके यानी कि ये जो हमारा मोस्फेट लगा हुआ है इसके ड्रेन से जोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ पे पल्स बन रही है तो इसकी पल्स यहाँ पे इसके डायोड के मिडल वाले पॉइंट पे भी जा रही है, तो हमारा ये पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो 13 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारी AVDD वोल्टेज है। तो अभी क्या है कि अगर हम इसका और सर्किट आगे और थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो हमारे को इस पॉइंट पे देखते हैं तो हमारे को ये जो वोल्टेज है यहाँ पे हमारे को AVDD वोल्टेज मिलना चाहिए। यानी कि अगर आप ये देखेंगे तो डायोड के इस पॉइंट पर मुझे AVDD मिलना चाहिए, तब जाके ये जो डायोड है हमारा प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा, तभी हमारी ये जो है वर्किंग में आएगा। तो अभी क्या है कि इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो हमारे को करना क्या होगा कि यहाँ से यानी कि इस कैपेसिटर से जो है वोल्टेज हमारे को यहाँ पे इस डायोड पे देनी होगी। और उसके बाद देखते हैं ये जो हमारा चार्ज पंप सर्किट जो है वो स्टार्ट होता है नहीं होता है, किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये जो डायोड है ये चार्ज पंप सर्किट का काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये VGL के लिए लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा माइनस वोल्ट की सप्लाई बन रही होगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट माइनस हमारा तैयार है, लेकिन हमारा VGH वोल्टेज नहीं बनना। तो इसको ठीक करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम अलग से यहाँ पे VGH वोल्टेज दे सकते हैं किसी दूसरी PCB लगा के, या फिर यहाँ पे हम क्या है कि इसको डायोड को कंप्लीट जो है वोल्टेज देके तो हम इस चार्ज पंप सर्किट से काम करा सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ये कई बार क्या होता है काफी पुराने ओल्ड हो जाते हैं तो इनके इंटरनली ट्रैक गल जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जो है इसको जोड़ता हूँ और जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन इसकी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने एक जंपर से क्या है इसके एक पॉइंट को जोड़ दिया है ताकि AVDD पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद क्या है ये हमारे चार्ज पंप सर्किट वर्किंग में आएगा, तभी हमारा जो वोल्टेज है बूस्ट होगा। तो अभी क्या है कि अगर हम सप्लाई दे के देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, तो मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दी है और सप्लाई देने के बाद अगर मैं इसके पॉइंट पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज है बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। तो मल्टीमीटर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 26 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बन गई है। यानी कि ये जो डायोड है थोड़ा सा कई बार क्या होता है ड्राई भी हो जाता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। और कई बार क्या होता है इसके अंदर मॉइस्चर आने की वजह से इसके ट्रैक जो होते हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। अब क्या है कि इस डायोड के द्वारा चार्ज पंप सर्किट हमारा काम कर रहा है, वोल्टेज जो है हमारा बूस्ट हो रहा है। और वोल्टेज बूस्ट होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा VGH VGL सभी वोल्टेज हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे अगर आप VGH देखते हैं तो 18 वोल्ट की सप्लाई मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को VGL वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है, VGL बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो अगर हम देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है, तो पिक्चर को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को साइड में रखता हूँ और यहाँ पे अगर हम पिक्चर देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बन गई है। यहाँ पे सीनो आ रही है, तो इसका मतलब क्या है पिक्चर हमारी फर्स्ट क्लास ओके है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनलों में कई तरीके की दिक्कत आती है, तो पैनल के सर्किट को सिमेटिक के द्वारा किस तरीके से रिपेयर करना है, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।